हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि हमारा सिविल क्यों खराब होता है, इसके क्या कारण है और क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइज, सिविल में बेसिकली 4-5 पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण हमारा सिविल खराब होता है। पहला होता है कि हम जब ईएमआई टाइम टू टाइम नहीं देते हैं तो मेरा सिविल खराब होता है। अगर हम किसी कारण से ईएमआई भरने के कंडीशन में नहीं है, फाइल हमारा सेटलमेंट को चला गया है, सूट फाइल हो गया है, तो मेरा सिबिल खराब होता है, यानी हमारा सिबिल खराब हो जाता है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ईएमआई इस महीने का बाउंस हो गया और पैसा अरेंज करते करते नेक्स्ट मंथ आ गया, हमने नेक्स्ट मंथ का ईएमआई भर दिया, अभी एक ईएमआई बाउंस हो गया और वो एज इट इज पेंडिंग रह जाता है। इस केस में भी सिबिल बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बिकॉज डीपीडीज बनते रहती है कि ईएमआई का और आपका ओवरड्यू जनरेट हो जाता है बहुत ज्यादा। कभी कभी क्या होता है, बैंक आपके सिबिल के ऊपर में रॉन्गली रिपोर्टेड कर देती है। जो लोन आपको बिलोंग भी नहीं करता वो लोन आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण भी आपका सिबिल खराब होता है। ये कब पता चलता है? जब आप कोई लोन लेने जा रहे हो और बैंक बोलती है अरे आपका सिबिल तो खराब है, तो आप बोलते सर मैंने तो लोन ही नहीं लिया। बट तभी जब आप सिबिल चेक करते हो तो आपको दिखता है कि आपके सिबिल में बहुत सारे रॉन्गली रिपोर्टेड लोन है जो कि आपको बिलोंग नहीं करते हैं। इसके कारण भी सिबिल आपका खराब हो जाता है। दूसरा, जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीपल जगह इंक्वायरी करते हैं। आपको भरोसा नहीं होता है कि ये आदमी लोन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या ये बैंक लोन करेगी या नहीं करेगी, या ये एजेंट जो है आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि नहीं, या इसके द्वारा जहां भी फाइल गई है वहां से लोन होगा कि नहीं। अभी इस केस में क्या होता है, आपका मल्टीपल लॉगिन हो जाता है। मल्टीपल लॉगिन होने के कारण आपका सिबिल खराब हो जाता है। तो गाइस, इन सब छोटे छोटे पॉइंट से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एक लोन कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास में मल्टीपल केसेस आते हैं और एक एवरेज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मेरे पास 100 फाइल आती है तो 40 प्लस फाइल सब्जेक्ट टू सिविल स्कोर रिजेक्ट हो जाता है। हर एक बैंक डिफरेंट डिफरेंट सिविल स्कोर जनरेट करती है। अभी सिविल स्कोर के 3-4 कंपनियां, ट्रांस यूनियन है, एक्सपीरियंस है, क्रिफ है, ऐसे करके 4-5 कंपनियां हैं जो कस्टमर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सिबिल को जस्टिफाई करने का काम करती है। बिजनेसमैन अगर रहा, बड़ा बिजनेसमैन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो एक्सपीरियंस, क्रिफ वगैरह चेक किया जाता है। नॉर्मल सैलरीड और नॉर्मल कस्टमर रहा अगर बिजनेस लोन के या सेल्फ एम्प्लॉय कस्टमर, तो ट्रांस यूनियन यूज होता है। तो डिफरेंट बैंक डिफरेंट डिफरेंट सिविल स्कोर यूज करती है और उसके नंबर्स भी डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन पे होते हैं। तो गाइज, अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल देता हूं कि अगर आपका किसी भी रीजन से सिविल खराब हो गया है तो आप इसको ठीक कर सकते हो थ्रू लीगल कंपनी। और अगर मेजर इशू नहीं है तो आप डायरेक्ट भी सिविल को कंसल्ट कर सकते हो। यह एक डिपार्टमेंट है जो आपके लोन रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करता है और टाइम टू टाइम बैंक से एक्नॉलेजमेंट लेके वो आपके सिविल पे अपडेट करता है और फिर बैंक आपको यही स्कोर चेक करके आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो किसी कारण से अगर आपका सूट फाइल हो गया है, आपने काफी टाइम तक ईएमआई नहीं भरा है, बैंक ने आपसे कंसल्ट नहीं किया है ड्यू टू आपका नंबर चेंज हो गया है, या फिर आपने कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कर लिया हो, या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो, तो इस केस में क्या होता है, समहाउ वो रह जाता है और आपका सिबिल जो है इफेक्ट हो जाता है। बट फिर भी आप सब्जेक्ट टू योर लीगल डॉक्यूमेंट आप आपका सूट फाइल भी रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, लीगल कंपनी के पास जाना है और जो भी लोन आपके प्रीवियस पेंडिंग है जो सूट फाइल में दिख रहे हैं और आप आज के डेट में उसको क्लोज करने के कंडीशन में हो, तो आप वो पैसा बैंक को क्लियर करो, बैंक से एनओसी ले लो और लीगल कंपनी आपको या फिर सिविल रेक्टिफिकेशन जो है के माध्यम से आपको वो रिमूव होकर के सिविल पर से मिलेगा। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि कुछ चीजें जो है सिविल के थ्रू ठीक हो जाती है, यानी सिविल कंपनी के थ्रू ठीक होती है। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो वर्क कर रही है आज के डेट में मार्केट में। तो गैस, ये इसमें 2-3 और भी पॉइंट है। कभी कभी ये भी होता है कि आपके मल्टीपल इंक्वायरी के कारण आपका सिविल डाउन होता है। आपको लोन लेना है बट आपने 4 बैंकों में अप्लाई कर दिया, लोन खत्म, नहीं मिलता आपको, बैंक रिजेक्ट कर देती है। बिकॉज बैंक का भी गाइडलाइन है कि मिनिमम इतने लॉगिन होने चाहिए, इंक्वायरीज होनी चाहिए
इससे ज्यादा है तो बैंक नहीं आपको लोन देगी। तो गाइज, आपका सिविल मास्किंग हो सकता है, स्कोर का इंप्रूवमेंट हो सकता है, सूट फाइल रिमूव हो सकता है, आपका जो डेब्ट सेटलमेंट है वो भी हो सकता है अगर आप कंडीशन में नहीं है पे करने का पूरा अमाउंट, और आप बैंक को चीट नहीं करना चाहते, आपकी कंडीशन खराब है, बिजनेस डूब गया है, आप जॉबलेस हो गए हो, काइंड ऑफ दिस सिचुएशन और कंडीशन, आपको बैंक के पास जा करके ये सेटलमेंट ऑफर लेना है और बाकी के मिनिमम अमाउंट पे सेटलमेंट करना है। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो मेरी कंपनी, मेरा एक सिविल का फॉर्म है जो ये सारा वर्कआउट करती है, या फिर आप किसी दूसरे लीगल कंपनी के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपको आगे इन फ्यूचर में लोन नहीं लेना है तो आप डेब्ट सेटलमेंट को भी जा सकते हैं। बैंक आपका नेगेटिव मार्किंग भी हटाती है अगर आप जेन्युइन वे में सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं तो। कभी कभी क्या होता है, किसी कारण से आप ईएमआई पे नहीं कर पाए, बाद में आपने सारा क्लियर कर दिया, बट फिर भी आपका सिबिल डाउन है, इंप्रूव नहीं हो रहा है ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। बैंक ने आपको डाल दिया है कि यू आर अ क्रेडिट हंगर, you have applied your loan multiple time, maximum time, your loan inquiry is high risk, इस केस में बैंक आपको नेगेटिव मार्किंग कर देगी। तो गाइस, ये सारी चीजें ठीक हो सकती है, थोड़ा समय लगता है, 40 to 60 डेज का टाइम लगता है इसके लिए, और आप इससे बाहर निकल सकते हैं, आपका स्कोर अच्छा हो सकता है और इन फ्यूचर आप फिर से लोन लेने के लिए कैपेबल हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। तो गाइज, आप मेरी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, चिराग स्कोर इंप्रूवमेंट सर्विसेज। मैं इसमें उसका डिटेल डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। आप आपकी क्वेरीज भी मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल इसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको सेटलमेंट करवाना है, रेक्टिफिकेशन करना है, तो हम वो भी करते हैं। गाइज, हम इसी तरह के सारे वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल या मैसेज करें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि उनको पता चले कि सिविल रेक्टिफिकेशन हो सकता है और वो लोन के लिए फिर से एलिजिबल हो सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो।